हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये ट्यूटोरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज का पार्ट 9 है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सो कॉल्ड एक्सेप्शन, ये जो वर्ड है आपने ज़रूर सुना होगा जब भी आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। डेफिनेटली एक्सेप्शन का हिंदी मतलब होता है अपवाद, लेकिन ये अपवाद होता क्या है और जब हम अपवाद को इंग्लिश ग्रामर से रिलेट कर देते हैं तब कौन सी कंडीशन आती है, तो चलिए जानते हैं। आपको ये याद रखना है कि किसी भी सब्जेक्ट में रूल्स जरूर होते हैं। ऑलराइट, हम यहां बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के पहले से ही प्री डिसाइडेड कुछ रूल्स हैं, लेकिन जब कुछ कंडीशंस और केसेस में वो रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं तब उस स्थिति को हम कहते हैं एक्सेप्शन। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें एक तरफ रूल्स और दूसरी तरफ एक्सेप्शंस को भी याद रखना होगा जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ रहे होते हैं। तो यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी। एग्जांपल्स की मदद से आप जानेंगे कि कौन कौन से एक्सेप्शंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सेप्शंस को समझने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ। आई होप आप सभी ने मेरे पिछले वीडियोस जरूर देखे होंगे और आप सभी को मालूम होगा कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब आती है और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, यानी ये एक कंडीशन है, तो डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में, यानी वो स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है, उसमें टेंस वर्ब को चेंज करना होता है। जी हाँ, टेंस विल बी चेंज्ड, वहां का टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस रूल को हम समझ लेते हैं। एक बार फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। आपके सामने यहां पर एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, उसे ध्यान से देखिए। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर फॉर माई फ्रेंड। उसने कहा मैं मेरे दोस्त के लिए एक पत्र लिख रहा हूं। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया डायरेक्ट। अब यहां पर डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने से पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में आई हुई है। जी हां, यहां पर सेड आया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर एक बहुत ही माइन्योर सी बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूं। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड ही आएगी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हो सकता है कि यह रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाए, यानी कि वॉज सेइंग, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाए, यानी हैड सेड। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रिपोर्टिंग वर्ब आ सकती है, यानी हैड बीन सेड। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करेंगे। यहां पर इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आई हुई है, यानी सेड आया हुआ है। इसका मतलब यह है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस वर्ब को चेंज किया जाएगा। ऑलराइट, अब हमें चेक करना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस कौन सा आया हुआ है। आप यहां पर देख पा रहे हैं एम आया हुआ है और इज, एम, आर ये होती है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, अब इसे हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो सेंटेंस आपके सामने है, ध्यान से देखिए। रेड कलर का सेंटेंस है, ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर फॉर हिज फ्रेंड, यानी उसने कहा कि वह अपने दोस्त के लिए एक पत्र लिख रहा था। अब जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं रेड कलर के इस इनडायरेक्ट सेंटेंस में हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एज इट इज लिख दिया है। ऑलराइट, और अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता डायरेक्ट सेंटेंस में तो हम यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर सकते थे। चलिए, इसके बाद हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटाया है और उसकी जगह पर लगा दिया है दैट। ठीक है, दैट एक कंजंक्शन है। और उसके बाद हमने यहां पर प्रोनाउन चेंज किया है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जिसे चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हमने आई के स्थान पर लिख दिया है ही। अब बारी आती है टेंस वर्ब की। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस में एम को हटा करके लगा दिया है वॉज। जी हां, वॉज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो उसे हम चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन शर्त यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो था डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का रूल, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में आने पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के टेंस को बदल दिया जाता है।
एंड आई होप सो आप सभी ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, जिनमें से एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को हम चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के इस रूल को कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में आने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज किया जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हैं। जी हाँ, अब हम इस रूल का विरोध करेंगे जिससे बहुत सारे एक्सेप्शंस क्रिएट होंगे। तो आइए देखते हैं एक्सेप्शंस के साथ कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 1। और एक्सेप्शन नंबर 1 में जो कंडीशन है वो है यूनिवर्सल ट्रुथ की। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सर्वकालिक सत्य, यानी एक ऐसा सत्य, एक ऐसी सच्ची बात जो हर टाइम एक जैसी रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, चाहे समय चेंज क्यों ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब इस एक्सेप्शन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस आपके सामने है, ध्यान से देखिए। ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी उसने कहा सूरज पश्चिम में डूबता है। ऑलराइट, अब ये आपका पूरा एक सेंटेंस है जो कि डायरेक्ट है। इस सेंटेंस की रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में आई हुई है, आप देख पा रहे हैं, सेड। ध्यान रहे, रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस की किसी भी कैटेगरीज की वर्ब आ सकती है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस समय यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि है सेड। ओके, अब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। आप देख पा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में हम बात कर रहे हैं सूरज के पश्चिम में डूबने की। तो सूरज पश्चिम में डूबता है, यह एक यूनिवर्सल बात है, इसे हर कोई जानता है और यह एक सर्वकालिक सत्य है जो कभी भी बदल नहीं सकता। अब इसका मतलब यह है कि अब हम यहाँ पर टेंस में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब इसे बना लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। सेंटेंस आपके सामने है, ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। सेम है मीनिंग, यहां पर हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं सिवाय दैट के। ठीक है, दैट हमें इसलिए लगाना होता है क्योंकि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना होता है। तो इस तरह से दोस्तों, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आई हुई होगी और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आया हुआ होगा, जैसा कि आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं डायरेक्ट नरेशन के, तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस में चेंज नहीं किया जाएगा। जी हाँ, नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन नंबर 1। आइए अब देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 2 में जो कंडीशन आती है वो है आपकी हिस्टोरिकल फैक्ट। जी हाँ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऐतिहासिक तथ्य, यानी इतिहास में घटित हुई एक ऐसी घटना जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं और जिसके काल में यानी कि टेंस में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को, आपके सामने है। द स्टूडेंट्स स्टडीड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th of August 1947। इसका मतलब है विद्यार्थियों ने अध्ययन किया, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहां पर देखना होगा रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ, जो कि है स्टडीड, पास्ट टेंस में आई हुई है, और इसके बाद हम चेक करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट दिखाया गया है क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत के स्वतंत्र होने की, जो हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और यह एक ऐसी घटना है जो कि पास्ट टेंस में पहले से ही घटित हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि हम इसके टेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि टेंस वर्ब में। तो आइए जल्दी से इस डायरेक्ट नरेशन को बदल लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। सेंटेंस आपके सामने है, द स्टूडेंट्स स्टडीड दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th of August 1947। यहां पर केवल दैट एक्स्ट्रा वर्ड लगाया गया है, बाकी सारी चीजें एज इट इज ही लिख दी गई हैं और इसकी मीनिंग भी सेम है। तो इस तरह से दोस्तों, जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट यानी कि कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में देखेंगे तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस को चेंज नहीं करना है। जी हाँ, नो नीड टू चेंज टेंस वर्ब एट ऑल।
आई होप फ्रेंड्स आप सभी को एक्सेप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सेप्शन नंबर 3 की तरफ एक और नई कंडीशन के साथ। तो एक्सेप्शन नंबर 3 की जो कंडीशन है वो है हैबिचुअल एक्शन, जिसका मतलब होता है आदतन क्रियाएं, यानी कि कुछ ऐसी क्रियाएं भी हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ में करते हैं जो हमारी आदत के साथ जुड़ जाती हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्ट नरेशन जो कि आपके सामने है। He said to me, I go for a walk daily. यानी उसने मुझसे कहा मैं रोज टहलने के लिए जाता हूं। तो फ्रेंड्स ये है आपका डायरेक्ट नरेशन और सबसे पहले हम यहां पर नजर डालेंगे रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ जो कि आई हुई है said to। ऑब्वियसली पास्ट टेंस में है और यहां पर इस रिपोर्टिंग वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए said के साथ to लगा हुआ है। और अब हम चेक करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है। आई गो फॉर अ वॉक डेली, यानी मैं रोज टहलने के लिए जाता हूं। तो ऐसी क्रिया जो बार बार होती है उसे हम एक आदत कह देते हैं। ऑलराइट, चलिए अब इस डायरेक्ट नरेशन को हम बना लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। सेंटेंस आपके सामने है रेड कलर में। ही टोल्ड मी दैट ही गोज फॉर अ वॉक डेली। उसने मुझे बताया कि वह रोज टहलने के लिए जाता है। यहां पर ध्यान दीजिए, हमने यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू से चेंज कर दिया है टोल्ड में, वो इसलिए क्योंकि सेड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट मी आया हुआ था और ऐसी कंडीशन में हमेशा सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमने यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड का ऑब्जेक्ट भी लिख दिया है जो कि है मी। मी के बाद बारी आती है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने की। तो इन्हें रिमूव करने के लिए हमें लगाना होता है दैट कंजंक्शन जो कि हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अब बारी आती है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस की। तो यहां पर जो सबसे पहला प्रोनाउन वर्ड आया हुआ है वो है आई, जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाता है और इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का जो सब्जेक्ट है वो है ही, तो इसलिए हमने यहां पर आई के प्लेस पर लिख दिया है ही। अब यहां पर टर्न आता है मेन वर्ब का जो कि है गो। गो को हमने यहां पर चेंज कर दिया है गोज में, क्योंकि ही के साथ हम गो नहीं लगा सकते। ही, शी, इट थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ हमेशा मेन वर्ब में एस और ई एस लगाया जाता है यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहां पर ही के साथ गोज वर्ब को लगा लिया है, यानी गो के आगे ई एस को बढ़ा दिया है और बाकी के सेंटेंस को कॉपी कर लिया है, यानी फॉर अ वॉक डेली। और यहां पर हम एक ऐसी आदत की बात कर रहे हैं जो रोज घटित होती है, यानी उसके द्वारा रोज टहलने के लिए जाना। ऑलराइट, तो इसलिए हमने यहां पर टेंस वर्ब को चेंज नहीं किया है, हमने केवल वर्ब की फॉर्म को चेंज किया है। ठीक है, यानी वर्ब गो को हमने चेंज कर दिया है गोज में, सिंपली गो के आगे ई एस को बढ़ा दिया गया है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि देयर इज नो चेंज इन टेंस वर्ब। हमने यहां टेंस को प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं किया है। आशा करती हूं आप सभी को एक्सेप्शन नंबर 3 हैबिचुअल एक्शन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं एक्सेप्शन नंबर 4 की, जिसमें कंडीशन होती है प्रोवर्ब्स। जी हाँ, प्रोवर्ब्स का हिंदी मतलब होता है कहावतें या लोकोक्तियां। दोस्तों यहां पर एक्सेप्शन नंबर 4 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि प्रोवर्ब यानी कि कहावत होती क्या है। ध्यान से सुनिए, कोई भी कहावत एक ऐसा छोटा सा लेकिन प्रसिद्ध वाक्य या वाक्यांश हो सकता है जिससे हमें कोई सीख मिलती हो, और जनरली ये ऐसे रिनाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम बहुत पुराने समय से सुनते चले आ रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कहावत यानी कि प्रोवर्ब्स। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल। तो डायरेक्ट नरेशन आपके सामने है, सेंटेंस को ध्यान से देखिए। द टीचर सेड अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। यहां पर इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अध्यापक ने कहा समय पर संभल जाने से बड़ी बड़ी आफत टल जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो था आपका डायरेक्ट नरेशन। अब हमें ध्यान देना है रिपोर्टिंग वर्ब पर। तो ये सबसे पहला स्टेप होगा आपको जब भी आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर रहे होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करिए, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड आई हुई है पास्ट टेंस में। अब हमको देखना होगा रिपोर्टेड स्पीच को। आइए रिपोर्टेड स्पीच को भी चेक कर लेते हैं। यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोवर्ब आई हुई है, जी हाँ, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ठीक है,
अब हम इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। सेंटेंस आपके सामने है, द टीचर सेड दैट अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जी हाँ, यहां पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है सिवाय दैट के। दैट हमें इसलिए लगाना होता है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना होता है। इसके बाद हमने अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 इस कहावत को यहां पर एज इट इज लिख दिया है। यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज एट ऑल। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब भी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आई हुई होगी और रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब होगी यानी कि कहावत होगी, तब हम वहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये तो था एक्सेप्शन नंबर 4 प्रोवर्ब्स। आशा करती हूँ आप सभी को ये चारों एक्सेप्शंस जरूर समझ में आए होंगे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अपने ही रूल को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।